और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संभल में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। कई मकानों पर चला है बुलडोजर। 3 दिन पहले मुस्लिम परिवार को भेजा गया था नोटिस। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको कि बुलडोजर कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। संभल में कई मकान इसकी जद में आ रहे हैं। आपको साथ ही भी बता देते हैं कि कुछ दिन पहले इन तमाम मकानों को नोटिस दिया गया था और अल्टीमेटम दिया गया था कि सोमवार तक अगर ये जगह खाली नहीं की गई या इन्हें खुद से तोड़ने की कवायद शुरू नहीं की गई तो इन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है और ये बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो चुका है। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद ये बुलडोजर कार्रवाई संभल में की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त पीला पंजा यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और उन तमाम मकानों को जमींदोज किया जा रहा है जिन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि वक्त रहते इन्हें खाली कर दिया जाए और अब इन्हें जमींदोज करने की जो कवायद है वो अब शुरू हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं सिर्फ सलाम टीवी पर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर संभल से आपको बता रहे हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। कई मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। 3 दिन पहले मुस्लिम परिवारों को नोटिस भेजा गया था कि जल्द से जल्द इन मकानों को आप खाली कर दीजिए और आज तक का अल्टीमेटम इसमें दिया गया था। अब अल्टीमेटम खत्म हो चुका है तो बुलडोजर एक्शन की भी शुरुआत हो गई है। 3 दिन पहले मुस्लिम परिवार को भेजा गया था नोटिस और उसी के चलते अब आज ये जो कवायद है ये शुरू की जा रही है। बुलडोजर एक्शन ये शुरू हो चुका है इन तमाम मकानों पर। इलीगल तरीके से ये मकान बने हुए हैं ऐसा दावा किया जा रहा है और इसी के चलते ये एक्शन इनके खिलाफ लिया जा रहा है। ये कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हो रही है। तो संभल में एक के बाद एक तमाम तामीरात पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि ये तमाम तामीरात इलीगल तरीके से बनाए गए हैं, गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। मगर सवाल बार बार यही उठता है कि इतने अरसे से जब ये तमाम दुकानें मकान यहाँ पर मौजूद हैं तब कोई सवाल क्यों नहीं उठाया गया और अब इस तरीके से एक एक करके तमाम चीज़ों को गिराया जा रहा है। उन पर बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी ताज़ा मामला सामने आया है जहां पर कई मकानों को जमींदोज करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। संभल में बुलडोजर एक्शन का आगाज एक बार फिर हुआ है। कई मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। 3 दिन पहले ही इन सभी मुस्लिम परिवारों को नोटिस भेजा गया था कि वक्त रहते आप अपना मकान खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर अब ये बड़ा एक्शन होने वाला है। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में ये कार्रवाई की जा रही है। पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है और इन तमाम मकानों को जमींदोज किया जा रहा है क्योंकि अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। जो अल्टीमेटम दिया गया था इन परिवारों को आज तक का अल्टीमेटम था, यानी मंडे सोमवार तक का ये अल्टीमेटम था जो अब खत्म हो चुका है। इसके बाद अब इंतजामिया ने एक्शन लिया है। बुलडोजर कार्रवाई आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से धाराशायी किया जा रहा है इन मकानों को और दावा ये किया जा रहा है कि लीगल तरीके से इन्हें बनाया गया है। सरकारी मानकों को ताक पर रखकर ये कंस्ट्रक्शन किया गया था जिसके वजह से अब इनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संभल से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जिन तमाम मकानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो संभल में आज अल्टीमेटम खत्म हो गया है जो उन मकानों को दिया गया था खाली करने का और जैसे ही अल्टीमेटम ये आज खत्म हुआ वैसे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है यहाँ पर। हालांकि नाराजगी भी लोगों में देखने को मिलती है जब इस तरह से कार्रवाई की जाती है क्योंकि इतने अरसे से लोग वहाँ पर रह रहे थे और अगर ये गैर कानूनी तरीके से बना था तो पहले ही इस बात को लेकर आगाह इन्हें क्यों नहीं किया। और जो नोटिस दिया जाता है वो भी काफ़ी कम वक्त का नोटिस दिया गया था जिस वजह से लोग जो थे वो दूसरी जगह रिहाइश का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। ये भी एक वजह है लोगों में नाराजगी की जब इस तरह से एक्शन देखने को मिलता है, बुलडोजर कार्रवाई की जाती है क्योंकि पहला मामला ये नहीं है संभल में। इससे पहले भी कई जगहों पर हम देख चुके हैं इलीगल होने का दावा किया जाता है। गैर कानूनी तरीके से जो मकान और दुकानें बनी हैं उनको धाराशायी किया जा रहा है और अब ये ताज़ा मामला फिर यहाँ पर सामने आया है। और हमारे नुमाइंदा ब्रिजेश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, तो बुलडोजर कार्रवाई जारी है, उन 3 मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जिन्हें आज तक का अल्टीमेटम दिया गया था, क्या अपडेट? देखिए, अल्टीमेटम दिया गया था उसके पहले जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे घर बनाए थे उन लोगों ने खुद से ही ये जो बाउंड्री है उसको तोड़ दिया था। लेकिन चूंकि बुलडोज़र आज यहाँ पे आना था लिहाजा बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचने के बाद जो यहाँ पे कमरे बनाए गए थे उसको ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग जो बचे हुए लोग हैं वो कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट से उनका जो मामला है वो अभी पेंडिंग है। लेकिन ये जो 4 लोग थे ये भी यहाँ SDM कोर्ट गए थे, वहाँ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और इस बीच आज की
कार्रवाई पहले से डिसाइडेड थी, तो कार्रवाई यहाँ पे अब हो चुकी है। और ये जो पूरा का पूरा निर्माण आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ तो निर्माण जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ही गिराया, लेकिन बाकी जो बचे हुए निर्माण थे उसको बुलडोजर ने यहाँ पर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का ये कहना है कि ये पूरी की पूरी ज़मीन सरकारी ज़मीन है और इस सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण कराया गया था। कई बार पहले भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन लोगों ने अवैध निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, तो जब ये कार्रवाई शुरू हुई है, क्या लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है वहां पर, ब्रिजेश? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। जो जिनकी ये प्रॉपर्टी है वो ज़रूर इस बात को कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी तो उस वक्त ये ज़मीन खाली थी, उस वक्त किसी भी तरह का यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, तो उन्हें जानकारी नहीं थी। ये जो पूरा नाला है, इस नाले के जब निर्माण ये कराया गया था तो उसके बीच में जो सड़क है, सड़क का निर्माण कराने के दौरान किसी भी तरह का यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आपत्ति नहीं की गई थी और उसी वजह से यहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं थी। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या हुआ क्या था, एक बार समझाइएगा मुझे। किस मामले में? ये ज़मीन को लेके किसकी क्या जानकारी पहले से थी, नहीं थी? पहले से कोई जानकारी नहीं थी यहाँ पे, समझे। ये तो सड़क है, चूँकि सड़क है, समझे, सड़क उस साइड में, नाला बीच में, नाले के बाद में मकान जगह है, तो जगह है तो ये समझे किसी को क्या पता भाई किसकी है क्या है। जब जगह खाली पड़ी हुई है तो हमारे उसके पीछे जगह पड़ी हुई है, तो ये हमारी जगह मानी जाएगी। अगर सरकार की जगह थी तो पहले से उन्हें बोर्ड लगाना चाहिए था, पता बताना चाहिए था कि भाई यहाँ पे कोई निर्माण नहीं हो सकता। इस तरह के कोई निर्माण को लेके कोई विरोध, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? कुछ नहीं, यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, न कुछ लोगों को पता है कि भाई कैसी जगह है कैसी नहीं है। बस कभी इसके पहले यहाँ पे कोई नोटिस आप लोग को मिला था कि ये सरकारी? कुछ नहीं। हर नाले के पीछे लोगों की जगह होती है, मकान बना लेते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं था, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ था। कितने दिन पहले निर्माण कराया गया था? ये तो काफ़ी टाइम से। यानी पहले भी जब निर्माण हुआ तो किसी तरीके से किसी भी जो सरकारी मशीनरी हैं उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई और उसी वजह से लोगों ने यहाँ पे निर्माण कराया। हालांकि एक जो भौगोलिक स्थिति वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पीछे की ज़मीन आप देख रहे हैं, ये जो शख्स हैं, इन्हीं की ये पूरी प्रॉपर्टी है जिसको यहाँ पे डिमोलिश किया गया है और पीछे का जो पूरा हिस्सा है वो वैध है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो ज़मीन, बच्चे थे अंदर, इसके अंदर बच्चे थे, अब ऐसे थोड़ी इस तरीके से थोड़ी जगह तुम काम चलेगा। ठीक है, तुम चलाओ। नोटिस नहीं दिया गया था और इसी बात को लेके लोगों को आपत्ति भी है, क्योंकि इस यहाँ से जो पूरा हिस्सा है वो वैध है और इसके आगे का जो हिस्सा है प्रशासन ये कहता है ये अवैध है और उसी वजह से कार्रवाई। एक बार और मैं पूछता हूँ आपसे, इसके पहले जो आप बता रहे थे एसडीएम कोर्ट गए अपनी जमीन को लेके, वहाँ से कोई राहत नहीं मिली? नहीं, वहाँ से कोई राहत नहीं मिली थी, खारिज कर दिया था। जब ठीक है, खारिज कर दिया था। हमें नोटिस आया कि आप इसको जो हटा लें, हमने अपने आप ही हटाना शुरू कर दिया था। आप लोगों ने खुद से ही हथौड़े से तोड़ना शुरू किया था? हाँ, कल मैंने देखा। हाँ, कल हमने अपना आपको तोड़ा है। पूरा थमला उतर गया, पूरा लेंटर खत्म। तो लोगों ने खुद से ही जो प्रशासन का जब नोटिस मिला तो लोगों ने पहले जो बाउंड्री है उसको खुद से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी कुछ देर पहले बुलडोजर आया और बुलडोजर ने जो यहाँ पे कमरे बने हुए थे उसको ध्वस्त कर दिया। जी बिल्कुल ब्रजेश, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। तो इन्हीं मकानों पर ये बुलडोजर कार्रवाई होगी, आने वाले दिनों में जो दूसरे मकान है उन पर भी एक्शन हो सकता है, क्या बताया जा रहा है? देखिए, 16 मकान कुल चिन्हित किए गए हैं। यहाँ से आगे हम जब बढ़ते हैं तो 16 मकान यहाँ चिन्हित किए गए हैं जिनको नोटिस दिया गया है, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं जो वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में अभी मामला, कोर्ट से किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया है, तो इसीलिए उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं। अब कोर्ट में लोगों को अपने दस्तावेज रखने हैं, अपने दलीलें रखनी है और उनको ये साबित करना है कि जिस ज़मीन पर उनके घर बने हुए हैं वो वैध हैं, अवैध नहीं है। इस तरह के दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके बाद कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबको मानना होगा। लेकिन इस बीच लोगों का ये कहना है जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ ये ज़मीन खाली थी, इसके ठीक पीछे लोगों की अपनी ज़मीनें थी। जब ज़मीन खाली थी लोग और किसी तरह कोई आपत्ति किसी को नहीं थी तो लोगों ने अपने घर बना लिए। प्रशासन ने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद खुद ही लोगों ने अपने घर तोड़ने शुरू भी कर दिए, लेकिन चूंकि कार्रवाई होनी थी इसीलिए बुलडोज़र आया और बुलडोज़र ने एक्शन लिया। जी बिल्कुल, तो कब तक ये बुलडोजर कार्रवाई चल सकती है वहां पर? आज ही ये काम खत्म हो जाएगा या 1-2 दिन लग सकते हैं?
देखिए 4 जगहों को आज चिन्हित किया गया था। मैं दिखाऊं, ये पहला यहाँ पे ये दीवारें बनी थी, इसको तोड़ दिया गया है। एक दूसरा यहाँ पे कमरा बना था, इसको डिमोलिश किया गया। और इसके ठीक पीछे 2 और बाउंड्रीज हैं, उनको भी डिमोलिश किया गया। यानी आज की जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। अब अगले आदेश, अगले कोर्ट के अगले आदेश या फिर कोर्ट में जो स्थिति है उसके आधार पर आगे ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक जो बुलडोजर की कार्रवाई थी वो रोक दी गई है। आगे अब अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है कि जो भी कोर्ट में वाद प्रतिवाद का जो मामला चल रहा है उसमें क्या पक्ष किसकी तरफ से क्या रखा जाता है, उसके बाद वो तय होगा। लेकिन फिलहाल आज की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जी जी ब्रिजेश, जैसे कि आपने बताया कि अभी कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो क्या लगता है, क्या कोर्ट से स्टे मिल सकता है? उसके बाद क्या ये जो कार्रवाई है ये रुक सकती है? क्या हालात देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है इसको लेकर? देखिए कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में दोनों पक्षों को, जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हैं उनको कोर्ट में अपने दलीलें देनी होगी, अपने दस्तावेज दिखाने होंगे और ये साबित करना होगा, बताना होगा कि वो ज़मीन जिसकी बात कही जा रही है वो सरकारी नहीं बल्कि निजी संपत्ति है। वहीं प्रशासन की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी जाएगी कि किस तरीके से उनका दावा है कि ये ज़मीन पूरी तरह सरकारी है, क्या उनके पास दस्तावेज है, किस खतौनी में किस बात का जिक्र किया गया है। तो ये दोनों पक्ष कोर्ट में अपनी अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद कोर्ट को ये तय करना होगा कि आखिरकार दोनों पक्षों में किसका पक्ष मजबूत है। तो ये कह पाना मुश्किल है कि किसके हक में फैसला जाएगा, किसके हक में फैसला नहीं जाएगा, लेकिन ये ज़रूर तय है कि फैसला उसी के हक में जाएगा जिसके दस्तावेज मजबूत रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सारी जानकारी के लिए।